जम्मू सूबे की अगर हम बात करें, जम्मू सूबे के लोग को ये मालूम था कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाहर से लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर के अगर हम खासकर जम्मू के अगर हम बात करें तो जम्मू से पहले भी भाजपा के विधायक जीते हैं, उसके बाद फिर जीते, अपोजिशन में रहे। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इनकी लोगों की भी गलती है कि अगर यूनियन टेरिटरी तो बनाया, हमें इस चीज का फायदा नहीं है, जिस पार्टी ने बनाया फिर से उसी पार्टी को चुनकर। देखिए मैं कह रहा हूँ जम्मू वालों ने बनाया इनको, कहाँ थी 29 सीटें, कहाँ मिल रही, आगे मिलेंगी भी नहीं। अगर पहले भी बोला करते थे कि भाजपा इस बार नहीं देखिए आएगी, लोगों ने क्या, देखो जी जब धर्म की राजनीति चल पड़ती है ना, जम्मू में हिंदू मुस्लिम जब चलेगा ना तो फिर लोग भटक जाते हैं। लेकिन आज लोगों को पता लग रहा है कि पार्टी चुनी हुई कोई भी हो लेकिन काम करने वाली होनी चाहिए। कोई गलत काम होता है, ये देखिए ये सरकार कर रही है, अच्छा काम होता तो गवर्नर कर रहा है, क्यों जवाबदेही किसी की है, किसी की नहीं जवाबदेही। सीएम साहब जवाब डाल देते हैं गवर्नर पे, गवर्नर डाल देता है सीएम साहब पे, तो सीएम साहब ठीक है, क्योंकि उनको उनके हाथ में पावर ही नहीं दे रहे आप। क्यों गवर्नर इलेक्शन क्यों करवाई, पावर्स नहीं देनी थी, स्टेट वापस नहीं दो, इलेक्शन क्यों करवाई। कहीं नहीं, क्या आपके कहना है कि कहीं नहीं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू सूबे की बात करें तो जम्मू सूबे को जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। बिल्कुल दे रही है, मैं तो अब इन्हीं पे इल्जाम लगाऊंगा, क्योंकि हमने वोट इनको डाला हुआ है। हमने एनसी को वोट डाले, श्रीनगर नहीं गए। श्रीनगर जम्मू से कितनी सीटें आई एनसी को, 1 या 2, बाकी तो बीजेपी को आई ना, तो बीजेपी वाले कहाँ गुम हो गए। कब एहसास हुआ कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए बल्कि फुल फ्लैग जो है वो हमें स्टेट चाहिए। हमें युवा रायपुर सभा की शुरू से आवाज रही, बीजेपी की विधायकों की इतनी भी नहीं चलती है कि एक सेक्रेटरी के गवर्नर का वो जम्मू का बोले ना, बोलेगा कोई तो करेगा ना, ये जाता ही नहीं। मुझे आज 28 एमएलए की, एक एमएलए की आप बाइट दिखा दो, एक हम जिसने कहा हमें स्टेट चाहिए, किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं किसका दबाव, मुझे समझ नहीं आती। मंत्री इन्होंने नहीं बनना, एमएलए आपको बना दिया, लोग जवाबदेही आप दोनों लोगों ने देनी। आपको क्या लग रहा है जो 10 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उससे कुछ बनेगा? आज तक जब हुआ ही नहीं कुछ। जब तक कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है पीसफुली शुरू होता है, उग्र बनने में उसको देरी नहीं लगती। आप समझते हैं मीडिया बंद, बेहतर था ना आप मरकज में जाकर उनसे बात करें। देखिए किससे हमने मिले, देखिए कल हमने किससे क्यों, पार्टियों से हमने क्यों मिलना है, मुझे बताया मिलने। अगर आप आज कह रहे हैं तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। बीजेपी के एमएलए क्यों नहीं चाहते ये समझ नहीं आ रही। क्या वो लोगों को, उन्होंने जो लोगों से वोट लिया क्या धोखा दिया लोगों को? मैं तो कहता हूं इन लोगों ने धोखा दिया जो आज बोल नहीं रहे हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रही ये बीजेपी वालों को क्या हो गया। 29 एमएलए थे, एक हमारे एमएलए साहब चले गए, वही जम्मू की आवाज थे शायद। उसके बाद 28 है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनके काम नहीं, उनको नहीं लग रहा कि यहाँ काम रुक रहे हैं? सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं किस चीज का प्रेशर इनके ऊपर। मुझे लग रहा है कि वो अगर बीजेपी की सरकार बनती तो वो शायद जरूर करते। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं एक इतनी बड़ी हस्ती है, आप एक देश को चला रहे हैं, तो आपने जो वादा किया है लोगों से वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया। इस वक्त हमारे साथ युवा राजपूत सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी है, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी रखी। युवा राजपूत सभा की बात करें और प्रेस वार्ता जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से रखी गई। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करें, खुद जो है वो मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि आपको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। होम मिनिस्टर की बात करें, लेकिन जो विधायक है जम्मू के, खासकर जम्मू सूबे के अगर हम बात करें, वो भी ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन कभी उन्होंने ये बात नहीं की, मांग नहीं की कि हमें जो है वो स्टेटहुड वापस दिया जाए। आज युवा राजपूत सभा ने एक प्रेस वार्ता भी रखी। सर, बार बार ये आवाज उठाई जा रही है युवा राजपूत सभा के द्वारा की रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर को जो है दोबारा स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन अगर हम जम्मू विधायकों की बात करें तो इस बार 29 विधायक जो है वो जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ना एहतजाज किया, ना मरकज के सामने ये मांग रखी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने या बाकी पार्टी के विधायकों ने जो मांग रखी जो है हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी। देखिए, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, स्टेटहुड तो सबको चाहिए ना। आज एनसी इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि वाकई ही यूटी में हमारा काम नहीं चलेगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही ये बीजेपी वालों को क्या हो गया। 29 एमएलए थे, एक हमारे एमएलए साहब चले गए, वही जम्मू की आवाज थे शायद। उसके बाद 28 है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनके काम नहीं, उनको नहीं लग रहा कि यहाँ काम रुक रहे हैं? सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं किस चीज का प्रेशर इनके ऊपर। फिर लोग कहते हैं देखिए युवा रायपुर सभा आगे आती है। युवा रायपुर सभा ने वेट किया, इन्होंने कहा इलेक्शन होने दो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक रिकॉर्ड है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन वो भी कर नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है कि वो अगर बीजेपी की सरकार बनती तो वो शायद जरूर करते। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं एक इतनी बड़ी हस्ती है, आप एक देश को चला रहे हैं, तो आपने जो वादा किया है लोगों से वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया। आज हम कहते हैं जो यहाँ के डिप्टी सीएम की जो पावर है, मुझे वो भी कम लगती है एक एज एमएलए से। जो जैसे स्टेटहुड में जो एमएलए की पावर है ना, वो वहाँ डिप्टी सीएम के बराबर चल रही है। उनके हाथ में है ही नहीं, वो काम क्या करेंगे लोगों का? मुझे बताएं ना, वो काम करना भी चाह रहे हैं। अगर
एनसी ने जम्मू के नई सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन एनसी ने जम्मू के लोगों को लिया, डिप्टी सीएम लिया, मंत्री लिए, लेकिन वो अगर वो लोगों के काम ही नहीं कर पाएंगे तो कल को जवाब क्या देंगे लोग हम। कब एहसास हुआ, अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, कहा गया कि अगर इसको मरकज के द्वारा चलाया जाएगा यहाँ पर हालात बेहतर होंगे, मरकज के हर स्कीम जम्मू कश्मीर का लोग जो उसका फायदा उठाएगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कब एहसास हुआ कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए बल्कि फुल फ्लैज जो है वो हमें स्टेट चाहिए? देखिए, हमें युवा रायपुर सभा की शुरू से आवाज रही, आज पहली नहीं है। हम पहले भी यही कहते थे कि महाराजा जी ने जो जिनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं, हाँ, युवा रायपुर जिसके लिए गठन इसलिए हुआ था, छुट्टी के लिए हमने किया था, महाराजा हरि सिंह जो उन्होंने काम किए उन्हीं के काम के हम आगे चला रहे हैं। लेकिन जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, आप देखिए कोई गलत काम होता है, ये देखिए ये सरकार कर रही है, अच्छा काम होता है तो गवर्नर कर रहा है, क्यों? जवाबदेही किसी की है? किसी की नहीं जवाबदेही। सीएम साहब जवाब डाल देते हैं गवर्नर पे, गवर्नर डाल देता है सीएम साहब पे। और मैं जहां तक मैं अपने पर्सनल मैं कहता हूं सीएम साहब ठीक है, क्योंकि उनको उनके हाथ में पावर ही नहीं दे रहे आप, क्यों गवर्नर इलेक्शन क्यों करवाई? मुझे बताएं ना, अगर आपने पावर्स नहीं देनी थी, स्टेट वापस नहीं तो इलेक्शन क्यों करवाई? कहीं नहीं, क्या आपके कहना है कि कहीं नहीं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू सूबे की बात करें, तो जम्मू सूबे को जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है? बिल्कुल दे रही है। मैं तो अब इन्हीं पे इल्जाम लगाऊंगा, क्योंकि हमने वोट इनको डाला हुआ है। हमने एनसी को वोट डाले, श्रीनगर नहीं गए। श्रीनगर जम्मू से कितनी सीटें आई एनसी को? 1 या 2, बाकी तो बीजेपी को आई ना, तो बीजेपी वाले कहां गुम हो गए? जम्मू सूबे की अगर हम बात करें, जम्मू सूबे के लोग को ये मालूम था कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाहर से लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर के अगर हम खासकर जम्मू के अगर हम बात करें तो जम्मू से पहले भी भाजपा के विधायक जीते हैं, उसके बाद फिर जीते, अपोजिशन में रहे। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इनकी लोगों की भी गलती है कि अगर यूनियन टेरिटरी तो बनाया, हमें इस चीज का फायदा नहीं है, जिस पार्टी ने बनाया फिर से उसी पार्टी को चुनकर? देखिए मैं कह रहा हूँ जम्मू वालों ने बनाया इनको, कहाँ थी 29 सीटें, कहाँ मिल रही? आगे मिलेंगी भी नहीं। अगर पहले भी बोला करते थे कि भाजपा इस बार नहीं देखिए आएगी। लोगों ने क्या, देखो जी, जब धर्म की राजनीति चल पड़ती है ना, जम्मू में हिंदू मुस्लिम जब चलेगा ना, तो फिर लोग भटक जाते हैं। लेकिन आज लोगों को पता लग रहा है कि पार्टी चुनी हुई कोई भी हो, लेकिन काम करने वाली होनी चाहिए। आज हमने लड़ाई बना लेनी है दिल्ली की तरह, केजरीवाल और गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम साहब की चलेगी। मुझे बताए ना क्या है वो गवर्नर? बीजेपी की विधायकों की इतनी भी नहीं चलती है कि एक सेक्रेटरी गवर्नर का वो जम्मू का बोले ना, बोलेगा कोई तो करेगा ना। हमारे एक भगवान कृष्ण जी ने एक बार किसी ने माता ने पूछा कि आपके सुदामा दोस्त थे, लेकिन आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा मैं एक भगवान का रूप में सबको बराबर देके चलता हूँ, मेरे पास कोई आएगा तो मैं करूंगा ना। ये जाते ही नहीं। मुझे आज 28 एमएलए की, एक एमएलए की आप बाइट दिखा दो, एक जिसने कहा हो हमें स्टेट चाहिए, किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं किसका दबाव है, मुझे समझ नहीं आती। मंत्री इन्होंने नहीं बनना, एमएलए आपको बना दिया, लोग जवाबदेही आप दोनों लोगों ने देनी। आपको क्या लग रहा है जो 10 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उससे कुछ बनेगा? आज तक जब हुआ ही नहीं कुछ। जब तक कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है पीसफुली शुरू होता है, उग्र बनने में उसको देरी नहीं लगती। आप समझते हैं मीडिया बंद, बेहतर था ना आप मरकज में जाकर उनसे बात करें। देखिए किससे हमने मिले, देखिए कल हमने किससे क्यों, पार्टियों से हमने क्यों मिलना है? मुझे बताया मिलने, अगर आप आज कह रहे हैं तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कल बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हम भी चाहते हैं स्टेट वापस होना चाहिए, हम चाहते हैं स्टेट वापस होना चाहिए। मीडिया बंधु जानते हैं स्टेट चाहिए, पॉलिटिशियन चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के एमएलए क्यों नहीं चाहते, ये समझ नहीं आ रही। क्या वो लोगों को, उन्होंने जो लोगों से वोट लिया, क्या धोखा दिया लोगों को? मैं तो कहता हूं इन लोगों ने धोखा दिया जो आज बोल नहीं रहे हैं। और हमें खासकर जम्मू वालों को इनसे ही क्वेश्चन करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप एमएलए से मिलो, किसी से एमएलए से, चुनिंदा एमएलए से मिलो, उनको ये सवाल जरूर करो कि आपको यूटी में रहना है कि स्टेट में रहना है। जब आप उनसे सवाल करेंगे, आप खुद या खुद उनके मुंह से निकले कुछ आवाज नहीं निकलेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि वो जम्मू के हित में है ही नहीं है। जो जम्मू के हित में काम, चलो मैं कहता हूँ सरकार किसी की बने, जब इलेक्शन होगी काम खत्म हो गया। जो चुनिंदा लोगों ने जिसको चुना, डेमोक्रेसी किस चीज का नाम है? अगर डेमोक्रेसी को आपने चलाना ही नहीं है, गवर्नर राज ही चलाना है, जबरदस्ती करना सब कुछ, तो फिर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना। ये लोगों के साथ, हम जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर लोगों के साथ धोखा हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू।